हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 8 का अध्याय 2 का दूसरा वीडियो है। अध्याय 2 का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग अध्याय 2 के दूसरी प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 2.2 के पहला प्रश्न से लेकर 5वें प्रश्न तक हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे संख्या नहीं दिया है, संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि संख्या को चर मान लेंगे। चर मतलब XYZ, जो कि हम आप लोग को पिछले ही वीडियो में बताए थे। XYZ ये सब क्या होते हैं? चर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं में से किसी एक को मानना है और उसके बाद ये प्रश्न को पढ़कर हम लोग को समीकरण बना लेना है। ठीक है, और समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण को हल करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वही इस प्रश्न का हल कहलाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग ब्लैक पेन से ही प्रश्न को लिख लीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे लिखिएगा हल, ब्लू पेन से लिखिएगा हल, और लिखिएगा माना कि संख्या बराबर x। देखिए संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, संख्या नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या को x मानेंगे और उसके बाद हम लोग समीकरण बना लेंगे इस प्रश्न को पढ़कर। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जैसे ही x का मान निकालेंगे तो इस संख्या भी निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद फिर आप लोग को लिखना है प्रश्नानुसार। और इतना लिखने के बाद फिर आप लोग को प्रश्न में देखना है। तो देखिए प्रश्न में क्या करा है कि यदि किसी संख्या के आधे में से यानी हम संख्या क्या माने हैं x, तो x के आधा में से, यानी देखिए अगर 10 रहता, यहाँ पे समझिए 10 का आधा करना रहता तो आप लोग कैसे करते? तो इसमें हम लोग 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाता है। अरे 10 का आधा 5 होता है, लेकिन हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसमें 10 में हम लोग 2 से भाग देते हैं तो निकल जाता है। 10 का आधा 5 होता है, तो 2 से हम लोग भाग देते हैं 10 में तो निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार किसी संख्या का आधा करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग दे देंगे। जैसे x का आधा करना है तो x में ही हम लोग 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, किसी संख्या के आधे में से कितना घटाया जाए? 1/8। तो ये कोई संख्या है, x कोई संख्या है, इसका आधा कर दिए, 2 से भाग दे दिए। जैसे 10 का आधा करना रहता है, 10 का आधा करना रहती है तो हमको पता है कि 10 का आधा 5 होता है, लेकिन निकालते कैसे हैं? तो इसमें 2 से भाग देकर। जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा तो इसका आधा 5 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार x का आधा किए तो x में 2 से भाग दे दिए तो इसका आधा हो गया x/2। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि इसके आधे में से 1/4 घटाया जाए, तो 1/4 भी घटा दे रहे हैं। 1/4 घटा दिए इसमें से, तो हमें प्राप्त हो रहा है, घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो रहा है, यानी बराबर 1/8। ठीक है, यह एक समीकरण बन चुका और इस समीकरण को हम लोग को हल करके ये जो x है इसका मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे समीकरण को हल किया जाता है इसको हमने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इस समीकरण को हल कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे हल कीजिएगा। जिसके साथ चर नहीं है उसको पहले हम लोग बराबर के इस साइड लाएंगे। ठीक है, यानी x/2, इसके साथ चर नहीं है तो इसको इधर उठा कर लाएंगे तो बराबर 1/8, और इधर यह माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में, यानी जोड़ का चिन्ह और 1/4। ठीक है, उसके बाद हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 8 होगा, यानी x/2 बराबर इन दोनों का एलसीएम होगा 8,
और 8 से यह 8 एक बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे, प्लस 4 से यह 8 दो बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ का चिन्ह, x बटा 2 बराबर 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और बाटा में 8 है ही। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर का फिर उसके बाद या का चिन्ह, और देखिए यह जो 2 है x के साथ भाग में है, ये 2 जो है x के साथ भाग में है, तो इसको अब हम लोग इधर भेजेंगे, तो इधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, यानी x बराबर 3/8 गुने 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुना में चला गया है तो यह तिरछा तिरछी कटेगा, और नहीं कटेगा तो ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, एक के बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, अब यह तिरछा तिरछी कटेगा, कट जाए तो कट जाए, नहीं कटे तो हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, गुना का यही नियम होता है। ठीक, तो देखिए ये तिरछा तिरछी कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो गया, यानी x बराबर 3/4 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो x हम लोग माने थे यहाँ पे, माना कि संख्या बराबर x, तो अब संख्या का x का मान यहाँ पे निकल गया 3/4, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे भर देंगे, यानी उसके बाद लिखिएगा अतः संख्या बराबर 3/4। देखिए यहाँ पे हम लोग माने थे, माना कि संख्या बराबर x, और उससे हम लोग समीकरण बना लिए थे, और समीकरण बनाकर जब यहाँ पे हम लोग हल किए समीकरण को, तो x का मान आया 3/4। तो लिखिएगा अतः संख्या बराबर 3/4, क्योंकि संख्या को हम लोग x माने थे और x किसके बराबर है, 3/4 के। ठीक है, तो इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों का हल होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न में है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो, तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया है, तो लंबाई और चौड़ाई को हम लोग क्या मानेंगे, चर मानेंगे। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। जो नहीं दिया रहेगा उसको हम लोग चर मानेंगे। ठीक है, चर मतलब x y z, इसमें से किसी एक को मानेंगे, x y और z, इसी में से किसी एक को मानकर हम लोग इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयत का लंबाई एवं चौड़ाई निकालना है, नहीं पता है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले फिर आप लोग प्रश्न को लिखिएगा, हम डायरेक्ट यहाँ पे हल लिख रहे हैं 2 नंबर का। यहाँ पे 1 नंबर का ये हल था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 2 नंबर प्रश्न का हल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। देखिए यहाँ पे हम लोग आयत की लंबाई नहीं दिया है तो x मीटर मान लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे बताया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है, यानी अगर लंबाई 50 मीटर है तो चौड़ाई 45 मीटर होगा, यानी 5 का कम ज़्यादा है। ठीक है, अगर लंबाई 50 मीटर होगा तो चौड़ाई 45 मीटर होगा। ठीक है, तभी ना 5 का कम ज़्यादा होगा। अगर ये भी 5 ज़्यादा रहता तो दोनों बराबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अंतर 5 का है, यानी 5 कम ज़्यादा है, यानी यहाँ पे हम लोग उसके बाद लिखेंगे एवं आयत की जो चौड़ाई होगा, चौड़ाई भी नहीं दिया है तो चौड़ाई भी हम लोग को मानना पड़ेगा। तो चौड़ाई हम लोग क्या करेंगे कि x में से 5 को घटा लेंगे, यानी x माइनस 5 मीटर हो जाएगा, तभी ना जाके 5 का अंतर होगा जी। अगर यहाँ पे 50 में से देखिए यहाँ पे हम जो उदाहरण दिए कि लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है, तो दोनों के बीच 5 ही का ना अंतर है, यानी 50 में से जब 5 को घटाइएगा तो चौड़ाई निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई x मीटर है और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो x में से हम लोग 5 को घटाएंगे
तो चौड़ाई भी हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया है कि अंतर 5 का है। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नानुसार। और अब हम लोग देखेंगे कि प्रश्न में और क्या कह रहा है। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की परिमिति कितना दिया है 110 मीटर, यानी आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर। ठीक है, और देखिए आयत की परिमिति का एक सूत्र होता है, आयत की परिमिति का एक सूत्र होता है परिमिति कहिए या फिर इसी को परिमाप भी बोलते हैं। ठीक है, परिमाप। तो इसका सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, एक ठो सूत्र होता है इसका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह इसका सूत्र होता है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो अभी देख लीजिएगा कि आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पे इसको गुना पढ़िए फिर इंटू पढ़िए, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई या फिर 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हम लोग क्या करेंगे कि आयत की परिमिति के स्थान पर हम लोग इस सूत्र को लिखेंगे। ठीक है, यानी इसके नीचे इस सूत्र को लिखेंगे। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो गुना का चिन्ह दे सकते हैं या फिर नहीं भी दीजिएगा तो यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, जैसे अगर किसी संख्या को ऐसे हम लिख रहे हैं तो ये क्या है, दोनों गुना में है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पे गुना का चिन्ह छिपा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सूत्र हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, इसका सूत्र हो गया 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, और बराबर 110 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जो लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे माने हैं उसको यहाँ पे अब हम लोग भर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 गुने x प्लस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, उसके बाद इसको लिखिएगा यानी x माइनस 5 बराबर 110। ठीक है, उसके बाद यह एक समीकरण बन चुका है, इसको अब हम लोग हल कर देंगे। जैसे ही हल करेंगे तो यहाँ से हम लोग को ये जो x हम लोग माने हैं उसका मान निकल जाएगा और इस प्रश्न का हल हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे तो या का चिन्ह देंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 1x और 1x मिलकर हो जाएगा 2x, यानी 2 गुने ये दोनों मिलकर हो गया 2x और माइनस 5। देखिए x में x को जोड़िएगा तो ये होगा 2x और x में x से गुना कीजिएगा तब जाके होता है x का पावर 2 यानी x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जोड़ में है तो एगो x मिलकर हो गया 2 x। आप लोग को ऐसे स्क्वायर करके नहीं लिखना है कि एक x में x का पावर 2, ऐसे नहीं करना है। x और x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग लिखिएगा 110। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये 2 गुना में है तो इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 4x माइनस ये 2 में 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा और 110। फिर या का चिन्ह और जिसके साथ x नहीं है उसको बराबर के इस साइड भेजेंगे, यानी 4x बराबर 110 -10 और ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस का 10। फिर या का चिन्ह, फिर 4x बराबर 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा 120। फिर या का चिन्ह और देखिए 4 के साथ x गुना में है, यहाँ पे देखिए x के साथ ये 4 गुना में है, ये जो ऐसे हम लोग लिखे हैं 4x तो ये दोनों आपस में गुना में है तो यह इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी x बराबर 120/4 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये 30 बेर में 4 से कटेगा, यानी x बराबर कितना आएगा 30 आएगा, यानी x का मान कितना आ गया 30 आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग माने थे x का मान और यहाँ पे हम लोग x माने थे लंबाई को, तो यहाँ पे अब हम लोग
x का मान रख देंगे। यानी इसके बाद आप लोग लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है तो हम इधर साइड में लिख रहे हैं, इसके नीचे आप लोग को लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है? लिखना है कि अतः आयत की लंबाई बराबर, लंबाई हम लोग क्या माने थे? x, तो आप लोगों को केवल x के स्थान पर 30 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे 30 आ गया है x का मान। तो लिखिएगा 30 मीटर, यहाँ पे मीटर पहले से था। उसके बाद देखिए यहाँ पे है चौड़ाई भी निकालना था, तो चौड़ाई हम लोग क्या माने थे? x माइनस 5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग x का मान रखेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे एवं आयत की चौड़ाई बराबर क्या माने थे? x माइनस 5 मीटर। तो लिखेंगे x के स्थान पर क्या है? तो x का मान निकल गया, यानी 30 माइनस 5, यहाँ पे देख लीजिए 30 माइनस 5 मीटर। और इसको जब हम लोग हल करेंगे, यानी 30 में से 5 को घटाएंगे तो हो जाएगा 25 मीटर। यानी हमें यहाँ पे लंबाई हमें कितना मिला? लंबाई हमें 30 मीटर मिला और आयत की चौड़ाई हमें 25 मीटर मिला। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? यहाँ पे भी चीनी का मूल्य नहीं दिया है, तो उस चीनी का मूल्य हम लोग को ज्ञात करना है। जो चीनी का मूल्य प्रारंभ में था उस मूल्य को हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से उसको x मानेंगे। ठीक है, जो प्रारंभ में चीनी का मूल्य था उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले आप लोग को तीसरा प्रश्न लिखना है, उसके बाद हल लिखना है। हम डायरेक्ट हल को लिख रहे हैं, तो इसमें लिखना है कि माना कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम, देखिए किलोग्राम शॉर्ट में लिखा है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर नहीं पता है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 1 रुपये। ठीक है, प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था? 1 रुपया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, और फिर प्रश्न में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि प्रश्न में और बात क्या कह रहा है। ठीक है, उसके अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे और समीकरण को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब चीनी का मूल्य 32 रुपया हो गया है, और पहले 1 रुपये था, नहीं पता है तो 1 रुपये था। तो जैसे कि यहाँ पे समझिए कि अगर चीनी का मूल्य अगर 200 रुपये रहता तो इसमें 25% की वृद्धि होती, यानी दाम बढ़ता, तो 25% दाम बढ़ता, तो हम लोग क्या करते? 200 रुपये तो रहबे करेगा और इसी में इसका 25% जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे 1 रुपये पहले है और फिर इसी का 25% बढ़ा है, x का ही 25% बढ़ा है, तो हम लोग x का ही 25% इसमें जोड़ेंगे, तब जाके चीनी का मूल्य 32 रुपये होगा। जैसे कि और प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो जैसे 200 का प्रतिशत हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 200 में ही 25% से गुना कर देंगे। ठीक है, और ये प्रतिशत को हटाने के लिए इस 25 में हम लोग 100 से भाग देंगे, तो ये प्रतिशत हट जाएगा। और उसके बाद इसको गुना करके लिख देंगे। गुना में क्या होता है? पहले कटाया जाता है, 9 कटे तो गुना कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, बचा क्या? 25 दूनी 50, यानी इसको जब हल किए तो 50 आया, यानी 200 का 25% 50 हुआ। यानी अगर 200 रुपये किलो चीनी रहेगा
चीनी 200 रुपये किलो नहीं है मार्केट में, हम मानते हैं, लेकिन इससे आप लोग को समझने में आसानी होगी, ठीक है। यानी अगर 200 रुपये किलो चीनी है तो इसका 25% अगर दाम बढ़ता है तो इसका 25% निकाल कर हम लोग इसी में जोड़ देंगे, यानी अब चीनी का मूल्य हो जाएगा 250 रुपये। ठीक उसी प्रकार अगर चीनी का मूल्य 100 रुपया है तो x का 25% इसमें हम लोग जोड़ेंगे, क्योंकि 25% की वृद्धि हुई है। तो x का 25% हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 200 का निकालें तो x में हम लोग 25% से गुना कर देंगे, ठीक है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी में 100 से भाग दे देंगे। और गुना में क्या होता है, पहले कटाया जाता है, कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 25 से कम 25 और ये 25 चौके 100, ये कट गया, ठीक है। तो अब हम लोग गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x, और ये x के बटा में कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 में हम लोग 4 से गुना करेंगे तो हो गया 4, यानी x का 25% कितना हुआ, x/4, x/4। जैसे 200 का 25% कितना हुआ था, 50, तो यहाँ पे आया x/4। तो अब हम लोग लिखेंगे कि चीनी का मूल्य तो ₹1 है ही, साथ में इसका 25% बढ़ा हुआ है, तो हम लोग 25% को इसमें जोड़ेंगे, यानी x/4 को हम लोग जोड़ेंगे, तो जाके अब चीनी 25% की वृद्धि के बाद चीनी का मूल्य हो गया है 32 रुपया। तो हम लोग लिखेंगे 32 रुपये, ठीक है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है आप लोग को ये भी पता चल गया होगा, ठीक है। किसी भी संख्या जैसे 500 का 25% निकालना होगा तो इसी में हम लोग 25% से गुना करेंगे, और प्रतिशत को हटाने के लिए फिर से हम लोग इस 25 में 100 से भाग दे देंगे और इसको कटाएंगे। गुना में क्या होता है, ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे इसको हम लोग कटा देंगे, तो 100 एकम 100 और 100 पचे 500, और फिर 25 में हम लोग 5 से गुना करेंगे, 25 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। तो 125 हो गया, 500 का 25% 125 ही हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्रतिशत को हम लोग निकालते हैं, परसेंट को हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग को यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, इधर हम लोग को प्रश्न को समझना है। तो चीनी 100 रुपये किलो था और 25% की वृद्धि हुई, यानी इसी मूल्य में हम लोग 25% निकाल के जोड़ दिए तो 32 रुपये चीनी हो गया, ठीक है। उसके बाद यह एक समीकरण बन चुका है, इसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। और 1 से यह 4 1 से यह 4 बेर में कटेगा, इसके बटा में 1 है तो 1 से यह 4 बेर में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 4 से गुना करेंगे, तो x में जब आप 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4x, तो यहाँ पे लिखिएगा 4x। और 4 के पहाड़ा में ये 4 एक बार में मिलेगा, तो x में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x ही, ठीक है। तो प्लस x बराबर 32, फिर यहाँ का चिन्ह, और देखिए 4x प्लस x मिलके हो जाएगा 5x, 4x प्लस x मिलके कितना हो जाएगा 5x, बराबर बटा में 5x/4 बराबर 32, फिर यहाँ का चिन्ह। अब देखिए इस 5x के साथ है 4 जो भाग में है इधर जाएगा तो गुना में, यानी 5x बराबर 32 गुने 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ का चिन्ह, इसके बाद यहाँ पे देखिए x के साथ ही 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, यानी x बराबर इन दोनों को जब गुना कीजिएगा 32 में 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 128, और इधर से यह 5 इसके भाग में चलाएगा क्योंकि सर गुना में है। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि कैसे चिन्ह बदलता है, इधर गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो इधर गुना में यह 5 है तो इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक। और इन दोनों को अब हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, इन दोनों को जब आप लोग भाग दीजिएगा तो दशमलव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे भाग देकर भी हम बता दें तो देखिए 128 में अगर आप 5 से भाग देते हैं तो देखिए 5 दूनी 10, घटाने के बाद 2 आया, फिर ऊपर से उतरा 8, तो 5 बचे 25,
5 पचे 25 और 25 में और 28 में से 25 को घटाइएगा तो 3 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इधर तो कुछ है नहीं और 5 से 1 कटेगा नहीं, तो हम लोग दशमलव देंगे और दशमलव देंगे तो 0 उतरेगा और 5 छः के 30 हो जाएगा, यानी 6 बेर में ये अब पूरा पूरा कट जाएगा, यानी दशमलव के बाद इसमें पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, ठीक है। तो भाग देने के बाद 5 से भाग देने के बाद हमें क्या मिला, 5 से भाग देने के बाद हमें मिला 25.6, यानी यह 5 से 25.6 बेर में कटेगा, ठीक है। यानी x का मान आएगा 25.6, ठीक है। तो x का मान क्या होगा 25.6 और x हम लोग क्या माने थे, प्रारंभ में चीनी का मूल्य माने थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रारंभ में 1 किलो चीनी, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर कितना हो गया, यहाँ पे x माने थे हम लोग, शुरू में x माने थे, यहाँ पे देखिए, और x का मान हमने निकाल दिया 25.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 25.6 रुपये, ठीक है। हम लोग क्या किए, इसी को लिखा है जो शुरू में लिखा था, इसी को लिखा, केवल x के स्थान पर जो x का मान आया था उसी को यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सभी वही लाइन है, ठीक है, कि अतः यहाँ पे केवल लिखा था माना कि, और यहाँ पे लिखे हैं अतः प्रारंभ में 1 किलो चीनी का मूल्य बराबर 25.6 रुपये, ठीक है। तो इस प्रश्न का हल इसी प्रकार होगा, तीसरे नंबर प्रश्न का हल इसी प्रकार होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, आप लोग इस प्रश्न को 2 बार देखिएगा, ठीक है। जब इस प्रश्न को पूरा हम बता देंगे तो फिर से आपको वीडियो को पीछे करना है और फिर से इस प्रश्न को देखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न कठिन है लेकिन समझना तो जरूरी है ना जी। तो आप लोग इसको 2 बार देखिएगा, तब आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है कि 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपये है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपये है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई यह बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी सस्ती कलम और महंगी कलम को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, चौथे के हल में लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग को प्रश्न लिखना है उसके बाद हल लिखना है, ठीक है। तो इसके हल में आप लोग को लिखना है कि माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर, देखिए यहाँ पे टोटल कलम दिया है कि 35 गो है, लेकिन इसमें ये नहीं पता है कि महंगी कलम कितना है और सस्ती कलम कितना है। केवल पता है कि एक महंगी कलम का 2 रुपये दाम है और एक सस्ती कलम का दाम 1.5 रुपये है, यानी मूल्य 1.5 रुपये है, लेकिन ये नहीं पता है कितनी महंगी और कितनी सस्ती कलम है। टोटल कलम 35 है ये पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x मान लेंगे कि x गो महंगी कलम है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तथा जो सस्ती कलम है वो भी नहीं पता है, तो हम लिखेंगे कि सस्ती कलमों की संख्या बराबर, यहाँ पे समझिए आप लोग कि अगर हमारे पास 10 गो कलम है, दिख रहा है, यहाँ पे समझिए कि अगर हमारे पास 10 गो कलम है जिसमें हमको पता है कि 6 गो महंगी कलम है, तो हमको सस्ती कलम निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस टोटल कलम में से, यानी कुल कलम 10 गो है, तो 10 में से हम लोग 6 को घटाएंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना सस्ती कलम है, ठीक। उसी प्रकार हमको पता है कि महंगी कलम x गो है
और टोटल कलम 35 गो है, तो हमको सस्ती निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 35 में से हम लोग ये जो महंगी कलम है उसको घटा देंगे, तो पता चल जाएगा भाई कितना हमारे पास सस्ती कलम है। जैसे कि यहाँ पे 10 था, तो 10 में से हमको पता था कि 6 गो महंगी कलम है, तो सस्ती कलम निकालना था, तो हम लोग 10 में से 6 गो घटाए तो यानी 4 आ गया। तो पता चल गया कि हमें 4 गो सस्ती कलम है, और ये भी पता चल गया कि 6 गो महंगी कलम है। दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा 10 गो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे महंगी कलम x गो है और सस्ती कलम 35 में से x को घटाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार। और फिर हम लोग प्रश्न में देखेंगे, तो प्रश्न में कह रहा है कि एक सस्ती कलम का मूल्य कितना है 1.5 रुपये एवं एक महंगी कलम का मूल्य है 2 रुपये। तो अब हम लोग इन कलमों का मूल्य भी निकालेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे कह दें कि एगो कलम 2 रुपये के मिल रहा है, तो अगर आपको 3 गो कलम लेना होगा तो आप लोग कितना रुपया दीजिएगा, तो एगो कलम के लिए 2 रुपया, फिर एगो कलम के लिए 2 रुपया, फिर एगो कलम के लिए 2 रुपया, यानी 3 गो कलम आपको लेना है तो 2-2 रुपये करके हमारे रुपये देना होगा। अगर आप लोग इसको ऐसे भी निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 2 रुपये में एगो कलम, तो 3 गो कलम चाहिए तो 3 से गुना कीजिएगा फिर भी 6 आएगा। ठीक उसी प्रकार महंगी कलमों की संख्या x गो है और एगो कलम मिल रहा है 2 रुपये का, तो कितना हो जाएगा, कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 गुने x हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 रुपये में एगो कलम मिल रहा था, तो 3 गो कलम का दाम कितना हो गया, तो 2 गुने 3, और इसको हम लोग हल कर दिए तब जाके हमें 6 प्राप्त हो गया। लेकिन यहाँ पे चर है, तो चर को तो हम अभी हल नहीं कर सकते, समीकरण बनाएंगे तब हल करेंगे। लेकिन हम लोग नियम के अनुसार, यानी 2 रुपये में एगो कलम मिल रहा है, तो 1 गो कलम के लिए हम लोग ऐसे ही ना निकालेंगे जी, 2 में 1 से गुना कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना रुपए का होगा। ठीक है, और गुना को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 ब्रैकेट x, ये भी गुना ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका मूल्य लिखेंगे कि महंगी कलम का मूल्य कितना होगा, तो 2 गुने x, और प्लस ये जो सस्ती कलम है इसका मूल्य कितना होगा, तो 1.5 गुने यानी 1.50 गुने 35 माइनस x। ये दोनों का हम लोगों ने मूल्य निकाल लिया कि x गो कलम का मूल्य हो जाएगा 2 गुने x, और 35 माइनस x कलम का मूल्य हो जाएगा, सस्ती कलम है तो 1.5 गुने 35 माइनस x। ठीक है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे, फिर से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे एक ठो और हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमारे पास 10 गो कलम है और 10 गो कलम में सस्ती महंगी दोनों प्रकार की कलम है और इसका दाम 16 रुपये है। ठीक है, और 10 गो कलम में 6 गो कलम जो है वह महंगी कलम है और 4 गो जो कलम है वो सस्ती कलम है, और एगो महंगी कलम का दाम 2 रुपये है और एगो सस्ती कलम का दाम 1 रुपये है। यहाँ पे 1.5 रुपये है, हम 1 रुपये मान रहे हैं जिससे आप लोग को आसानी होगी समझने में। ठीक है, और इसको समझ जाइएगा तो इसको भी हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, 10 गो कलम है, 10 कलम का दाम 16 रुपये है, जिसमें 10 गो कलम में 6 गो महंगी कलम है, 4 गो सस्ती कलम है, एगो महंगी कलम का 2 रुपये दाम है, एगो सस्ती कलम का 1 रुपये दाम है। तो हम कहें कि अलग अलग दाम निकालिए, तो यानी 6 गो महंगी कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो 2 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे, और एगो सस्ती कलम का दाम कितना हो जाएगा, तो हम लोग 1 में 4 से गुना कर देंगे, उसके बाद निकल जाएगा। यानी 6 में जब 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16। इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मूल्य यानी सस्ती और महंगी कलम का मूल्य को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, जो कि 10 कलमों के मूल्य के बराबर होगा। ठीक, वैसे ही हम लोग किए हैं, यहाँ पे इसका मूल्य यहाँ पे निकाले हैं और इसका मूल्य हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये 35 कलम के मूल्य के बराबर होगा, यानी 60 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसका मूल्य फिर से यहाँ पे समझिए, देखिए 6 गो कलम का मूल्य हम लोग को निकालना है, एगो कलम का मूल्य 2 रुपये है, तो यहाँ पे 2 गुने 6 कर देंगे, प्लस
4 गो सस्ती कलम है, 1 रुपये का एगो कलम है, तो 1 गुने 4 कर देंगे, ठीक है। और बराबर में 16 करेंगे क्योंकि टोटल 10 कलम का मूल्य 16 रुपये है। तो देखिए 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4 बराबर 16, और ये देखिए 4 12 और 4 16 हो गया, और इधर भी 16 हो गया, यानी यह मूल्य और यह मूल्य बराबर होगा। देखिए ये 3500 कलम को हमने अलग अलग करके मूल्य निकाला जो कि 3500 कलम के मूल्य के बराबर होगा। अलग से हमने यहाँ पे महंगी कलम का मूल्य निकाला, फिर से सस्ती कलम का मूल्य निकाला, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल जो कलमों का मूल्य है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे। यह एक समीकरण बन चुका है, इसको अब हम लोग हल करेंगे और इसमें से हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न इतना कठिन कर दिया है कि इसमें दशमलव भी दिया है और ऊपर से कठिन तो है ही और दशमलव भी दे दिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दशमलव से भिन्न में इसको बदलते हैं, नहीं तो ये प्रश्न और ही कठिन लगेगा जब आप लोग दशमलव का गुना इसमें कीजिएगा तो, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे हल कीजिएगा, तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा, फिर 2 गुने x लिखिएगा और प्लस, और इसको दशमलव से पहले भिन्न में बदल लीजिए, ठीक है। यानी 1.50 है, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको दशमलव से भिन्न में बदलना है तो एक बार दशमलव हटा के लिखेंगे, यानी 150 ही लिख देंगे। दशमलव हटाएंगे तो 150 हो जाएगा, और बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, और दशमलव कितने अंक बाद है 1 2, तो 2 को 0 दे देंगे नीचे, ठीक है। और देखिए ये कट जाएगा तो कटा देंगे, यानी 50 दूनी 100 और 50 3 150, यानी यहाँ पे कटाने के बाद आया 3/2, यानी दशमलव से इसको भिन्न में बदलेंगे तो हमें मिलेगा 3/2, ठीक है। तो इसके स्थान पर अब हम लोग लिखेंगे 3/2, ठीक है। और गुना में ये क्या था 35 माइनस x बराबर 60, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग मानेंगे या, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे या, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3/2 में 35 से गुना करेंगे, 3/2 में 35 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3/2 और 35 में गुना करेंगे तो हो जाएगा, कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो ऊपर के ऊपर गुना, नीचे के नीचे गुना, यानी 35 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 105 और नीचे हो जाएगा 2, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद कितना मिला हमें 105/2, ठीक है। और फिर 3/2 में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x/2, ठीक है, बराबर 60। ऐसे ही किए जैसे इसको किए, जैसे 3/2 में हमें 1 से गुना करना था तो इसके बटा में भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 2 में हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह देंगे, फिर या का चिन्ह देंगे, और देखिए x वाले को एक साइड और जितने भी बिना x वाले हैं यानी चर को एक साइड और अचर को एक साइड करेंगे, यानी 2x, ये क्या है चर है, 2x चर है, और यहाँ पे देखिए 3x माइनस का 3x, यहाँ पे सॉरी माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस का 3x ये भी क्या है चर है, तो इसको भी इधर ही रखेंगे। उसके बाद बराबर का चिन्ह, और इस 60 और इधर यह प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में 105/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इधर भी और इधर भी। तो इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 2 ही हो जाएगा, और 1 से 1 है तो 1 से 1 बेर भाग लगेगा, 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 बेर में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और 2 से यह 2 1 बेर में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर इधर भी एलसीएम 2 ही होगा। देखिए इसको हम जल्दी कर दे रहे हैं, आप लोग इसको जैसे भिन्न का घटाव बनाते हैं वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। हम जल्दी कर दे रहे हैं तो 6 दूनी 12 यानी 120 और 105 ही इधर रह जाएगा, ठीक है। फिर या का चिन्ह, और देखिए 4x में से 3x को घटाएंगे, 4x में से 3x को घटाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1x मिलेगा ना जी, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1x मिलेगा, और x को आप लोग 1x लिखिए फिर x लिखिए, दोनों एक ही होता है, दोनों बराबर ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे केवल लिखेंगे x/2 बराबर 120 में से 105 को घटाइएगा तो होगा 120 में से 105 को घटाइएगा तो होगा 15 और बाटा में 2,
फिर या का चिन्ह, और देखिए x के साथ यह 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, यानी x बराबर 15/2 गुने 2। और फिर देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार में, यानी हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना था प्रश्न में, कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो हम लोग महंगी कलमें क्या माने थे, महंगी कलम x माने थे, और x का मान कितना निकल गया 15। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 15 महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, आप लोग को इस प्रश्न को एक बार और देखना है। ये प्रश्न कठिन था लेकिन फिर भी आप लोग को हल तो करना ही। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या कीजिएगा, हल करना पड़ेगा ना जी। तो इसको आप लोग बिना समझे छापने से कोई फायदा नहीं है, छापने से कोई फायदा नहीं। एक बार और वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तब आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न में केवल महंगी कलमों को ही निकालना था कि महंगी कलमें कितनी खरीदी गई। अगर सस्ती कलम भी अगर पता करना हो तो आप लोग यहाँ पे सस्ती कलम को क्या माने थे, 35 माइनस x। तो 35 माइनस x का मान कितना है, x का मान 15 है। तो यहाँ पे 15 को रखिएगा और घटाइएगा तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा कि कितना क्या बोलते हैं, कितना सस्ती कलम खरीदे। तो कितना खरीदे, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 हम लोग यानी 35 कलम में जो 20 गो कलम था वह सस्ती कलम था और 15 गो महंगी कलम था। लेकिन प्रश्न में हम लोग को केवल महंगी कलम को ही निकालना था, तो इसको आप लोग को नहीं लिखना है, इस प्रश्न को ऐसे ही हल करना है। ठीक है, लास्ट में लिखना है अतः 15 महंगी कलमें खरीदी गई, क्योंकि x का मान हम लोग 15 निकाल दिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जल्दी से 5वें प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इसको अनुपात में कैसे बदल के लिखा गया है। तो देखिए अनुपात में बदलने के लिए सबसे पहले किसी न किसी संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे अगर हम आपसे कहें, जैसे 3 गो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जिसके पास 200 रुपये है, दूसरा व्यक्ति जिसके पास 400 रुपये है, और तीसरा व्यक्ति है जिसके पास 500 रुपये है। अगर हम कहें कि इसके अनुपात को बताइए कि इस तीनों व्यक्ति के पास कितने के अनुपात में रुपए हैं, तो इसको निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा कि किसी एक संख्या से ही इस तीनों में भाग दीजिएगा, और वह संख्या ऐसी होनी चाहिए कि उससे भाग देने के बाद फिर इन तीनों में और संख्या से भाग न लगे। जैसे अगर आप लोग इसमें 50 से भाग दीजिएगा, जैसे अगर 50 से आप भाग दे रहे हैं, जैसे ये 200 है, फिर 400 है, फिर 500 है, तो 50 से भाग दीजिएगा तो यह 4 बार में कटेगा। ठीक है, और यह 8 बार में कटेगा। ठीक है, और यह 10 बार में कटेगा। तो फिर तो इसमें भाग लग जाएगा जी, फिर से इसमें भाग लगेगा, 2 से 2 2 के 4 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। तो ऐसी संख्या से भाग देना है कि जिसमें फिर से भाग न लगे। तो ऐसे आप लोग 2 से इसमें आप लोग 100 से भाग दीजिएगा तो यह 2 बार में कटेगा, यह 4 बार में कटेगा, और यह 5 बार में कटेगा। और इसी को ऐसे करके लिख दीजिएगा 2:4:5, यानी इसको हम लोग अनुपात में बदल दिए। यानी इन तीनों व्यक्ति के पास 2:4:5 के अनुपात में इनके पास रुपए हैं। ठीक, तो कैसे हम लोग इसको किए, तो इसको हमने किसी संख्या से भाग देकर ही लिखा, अनुपात में बदला। तो इन कोणों को भी किसी न किसी संख्या से भाग देकर अनुपात में बदला गया होगा। तो अनुपात से हम लोग को कोण निकालना है, इन त्रिभुज के कोणों को
अनुपात में लिखने के लिए किस संख्या से भाग दिया गया होगा? तो हम लोग को अनुपात से कोण में बदलना है तो गुना करना होगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको अनुपात में बदल दिया कि तीनों व्यक्ति के पास इतने के अनुपात में पैसे हैं। अगर हम लोग को फिर से उनके पास कितने रुपए हैं निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो फिर से उसी संख्या से गुना करेंगे जिससे इसमें हम लोग भाग दिए। जैसे कि यहाँ पे लिखिएगा पहला व्यक्ति बराबर दूसरा व्यक्ति बराबर तीसरा व्यक्ति बराबर। हम लोग को अनुपात से अब पैसे में बदलना है कि कितना कितना रुपए उनके पास है उनके अनुपात से। तो देखिए पहले व्यक्ति के दो अनुपात है तो पहले को मान लीजिए 2, दूसरे को मान लीजिए 4 अनुपात, तीसरे को मान लीजिए 5 अनुपात। अब हम लोग इसमें जिस संख्या से भाग दिए थे उसी से गुना करेंगे तो ये सभी रुपए निकल के चला आएगा। तो हम लोग 100 से भाग दिए थे तो तीनों में 100 से हम लोग गुना कर देंगे तो फिर से वही रुपए निकल के चला आएगा। ठीक है, तो इससे 100 में 2 से गुना करेंगे तो 200, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400, 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500। देखिए फिर से वही निकल के आ गया। पहले व्यक्ति के पास 200 रुपये था तो पहले व्यक्ति के पास 200 रुपये, दूसरे व्यक्ति के पास 400 था तो दूसरे व्यक्ति के पास भी 400, तीसरे व्यक्ति के पास 500 था तो तीसरे व्यक्ति के पास 500। तो इससे हम लोग ये समझे कि अनुपात में बदला गया होगा तो किसी न किसी संख्या से इसमें भाग दिया गया होगा। और फिर से अनुपात से हम लोग को कोण में बदलना है इनको तो फिर से हम लोग उसी संख्या से इसमें हम लोग गुना करेंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पे यह है कि हम लोग को वो संख्या ही नहीं पता कि किससे इसमें हम लोग गुना करें, किससे भाग दिया गया है। यहाँ पे तो हम लोग को पता था कि हम लोगों ने 100 से भाग देकर अनुपात में बदले हैं, इसके अनुपात को लिखे हैं 100 से भाग देकर, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे सभी में किया है x को मानेंगे तो x से ही गुना कर देंगे। देखिए कैसे इसको हल करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इस प्रश्न को लिखिएगा, उसके बाद आप लोग को हल लिखना है। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे हल लिखेंगे, 5वां का हल, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा प्रश्न लिखने में। ठीक है, आप लोग को प्रश्न जरूर लिखना है। ठीक है, ब्लैक पेन से प्रश्न को लिखना है। ठीक है, उसके बाद ब्लू पेन से आप लोग को हल लिखना है। तो देखिए कैसे हल कीजिएगा, लिखिएगा माना कि पहला कोण को आप लोग क्या मानिएगा, तो 2 है तो 2 को देखिए इनमें से किसी को भी पहला मानिए, दूसरा मानिए, तीसरा मानिए, इसको पहला मानिए, इसको या फिर इसको पहला मानिए, फिर इसको पहला मानिए, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको पहले वाले को पहला मानेंगे तो हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसलिए हम इसी को पहला कोण मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहला कोण बराबर 2 और इसको हम लोग को कोण में बदलना है, अनुपात में है। और तो अनुपात में जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया कि अनुपात में बदलने के लिए किसी न किसी संख्या से गुना किया जाता है और अनुपात से फिर कोण में बदलना होगा तो उसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे। लेकिन हमको पता नहीं है कि किस संख्या से भाग देकर इसको अनुपात में बदला गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x मान लेंगे उस संख्या को कि x से भाग दिया गया, भाग दिया जाएगा तभी अनुपात में बदलेगा। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 3 को व्यक्ति के पास इतने इतने रुपए है, उसके अनुपात को हमने भाग देकर इतना में लिखा। फिर से अनुपात से हमने इसको उनके पास कितने रुपए है इसमें बदलने के लिए उसी संख्या से गुना किए जिससे हमने यहाँ पे भाग दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे वो पैसा निकल गया। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोग को गुना करना है, तो हमको नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, x से गुना कर देंगे। यानी पहला कोण को हम लोग माने हैं 2 तो हम लोग 2 में 1 से गुना करेंगे। ठीक है, और 2 में जब आप लोग 1 से गुना कीजिएगा तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख देंगे 2x। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा दूसरा कोण बराबर दूसरा कोण बराबर 3x, इसमें भी हम लोग 1 से गुना करेंगे। उसके बाद लिखिएगा तथा तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण 5 को मानेंगे यानी 5x। ठीक है, एक ही संख्या से भाग दिया जाता है। जैसे इसको अनुपात में बदले तो 100 से हम लोग भाग दिए तो तीनों में 100 से ही भाग दिए। फिर अनुपात से हमने उसको संख्या में बदला कि कितना कितना रुपए है उनके पास, तो फिर से हम लोग 100 से ही गुना किए, एक ही संख्या से तीनों में गुना किए। ठीक उसी प्रकार ये अनुपात में है तो अनुपात से कोण में बदलना है तो
x से ही तीनों में हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। और प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। और त्रिभुज के देखिए, त्रिभुज के तीनों कोण को यहाँ पे ज्ञात करना है। और तीनों कोण का योग कितना होता है? अगर कोई सा भी त्रिभुज है, कैसा भी त्रिभुज है, बड़ा है, छोटा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा भी त्रिभुज है, उनके तीनों कोणों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी इसके ये पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण को जोड़िएगा, यानी 2x + 3x + 5x बराबर कीजिएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर ही होगा, ठीक है। ये त्रिभुज का रूल है, नियम है, आप कह सकते हैं, ठीक है, कि तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये केवल एक इसी प्रश्न में ही नहीं, आप त्रिभुज के नियम जब भी पढ़िएगा, कैसा भी त्रिभुज हो, उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोण कौन कौन से? ये पहला कोण है, दूसरा कोण है, तीसरा कोण है, तीनों को हमने जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद यह एक समीकरण बन चुका है, समीकरण को अब हम लोग हल करेंगे। तो देखिए 2x + 3x + 5x तीनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। और देखिए इस चर के साथ अचर गुना में है तो इसको इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। फिर लिखेंगे या x बराबर 180 डिग्री बटे 10, इधर यह भाग में आ गया। फिर या का चिन्ह, और या का चिन्ह देने के बाद फिर इसको हम लोग कटाएंगे, यानी x बराबर इसको जब हम लोग कटाएंगे तो यह 18 बेर में कटेगा, ठीक है। 10 के पारा में यह 18 बेर में मिलेगा, यानी यह 18 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया है x बराबर 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे x का मान 18 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। जब हमने 10 से 180 को कटाया तो यह 18 बेर में कटा, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया? 18 डिग्री है। 10 से 180 डिग्री को कटाया तो यह 18 बेर में कटा, यानी x बराबर 18 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान इधर ऊपर हम लोग रख देंगे। यानी इसके बाद आप लोग को लिखना है अतः पहला कोण बराबर 2 गुने 18 डिग्री करना है। तो जब 18 डिग्री से 2 में गुना कीजिएगा, 18 डिग्री से 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 गुने x के स्थान पर क्या लिखना है? x के स्थान पर अब x का मान लिखना है। x का मान क्या है? 18 डिग्री, तो लिख दीजिएगा 18 डिग्री। और इसको गुना करने के बाद कितना आएगा? तो 18 दूनी 36 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा दूसरा कोण कितना है? 3x। तो 3 गुने 3x का मतलब कि ये 3 और x गुना में है, ठीक है। और 3 के स्थान पर 3 ही रहेगा और x के स्थान पर हम लोग जो x का मान आया है उसको लिख देंगे, यानी 3 गुने 18 कर देंगे, 18 डिग्री। तो 18 3 36 18 54 डिग्री हो जाएगा, यानी 3 गुने 18 बराबर 54 डिग्री। उसके आगे देखिए तीसरा है तथा तीसरा कोण बराबर, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। तो देखिए तीसरा है इसका, तीसरा कोण होगा, तीसरा कोण को हम लोग क्या माने थे? 5x माने थे ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुने x के स्थान पर फिर x का मान रखेंगे, यानी 18 डिग्री, फिर बराबर हो जाएगा 18 पच्चे 90 हो जाएगा, यानी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यही तीनों कोण था जिनको हम लोग को निकालना था, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।